भूतिया साली। ये कहानी है गाजियाबाद की। रमन और निशा पति पत्नी थे। रमन कारोबार संभालता था और निशा हाउसवाइफ थी। एक दिन दोनों हॉल में परेशान बैठे बातें कर रहे थे। आज उस जीतू का फोन आया था मुझे। क्या कहा उस भगोड़े ने? मैंने उसे कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। मैंने बोला मेरी बहन से दूर रहो, दोबारा साथ दिखा तो मार नहीं जान जाएगी। तुम्हारी बहन नीना बिल्कुल पागल है। लड़का जात बिरादरी का हो तो तुम्हारे माता पिता गुजरने के बाद उसकी जिम्मेदारी हम पर है। अगर दोनों शादी कर लेते तो क्या कहते लोग? यही कि बहन और जीजा जी की लापरवाही ने बिगाड़ दिया नीना को। उसे हॉस्टल में नहीं रहने देंगे। वो माने या ना माने, खींच कर लेकर आऊंगा उसे। नीना गाजियाबाद के एक हॉस्टल में रहकर मेडिकल की पढ़ाई करती थी। वहीं उसे जीतू से प्यार हुआ और एक रात दोनों भाग निकले। नीना की सहेली ने ये बात निशा को बताई और रमन निशा ने रेलवे स्टेशन जाकर जीतू को बेरहमी से पीटा और मामला रफा दफा किया। रात के 12 बजे थे। रमन निशा बेडरूम में सो रहे थे कि अचानक डोरबेल बजी। इतनी रात में कौन है? चलो चलकर देखते हैं। दोनों हॉल में आए। रमन ने दरवाजा खोला तो बाहर नीना खड़ी रो रही थी। नीना, क्या हुआ? चलो अंदर चलो। नीना को घर में लाया गया और सोफे पर बिठाया गया। रो रो कर नीना के बुरे हाल थे। जीजू माफ कर दीजिए, गलती थी मेरी। आप मम्मी पापा से बढ़कर हो और मैं आपको बिना बताए जीतू के साथ नीना निशा को लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। सुनो, जरा इसे गार्डन ले जाओ, खुली हवा में बेटर महसूस करेगी। रमन ने नीना का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ वाले बंगले के पीछे वाले गार्डन में लाया और झूले पर बिठा दिया। नीना, शांत रहो। जो हुआ वो भूल जाओ, नई शुरुआत करो। नीना का रोना शांत हो चुका था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। ये देखकर रमन भी हल्का हो गया। गुड गर्ल, तुम झूला झूलो, मैं स्मोक करके आता हूँ। ऐसा कहकर रमन स्मोक करने निकल गया। उधर निशा टीवी पर फेवरेट सीरियल का रिपीट टेलीकास्ट देख रही थी। अचानक डोरबेल बजी और निशा चौंक गई। अब ये कौन है? उधर रमन सिगरेट खत्म करके झूले के पास आया तो झूला अकेला झूल रहा था। नीना नहीं थी। अब ये कहाँ चली गई? तभी रमन ने देखा कि झूले पर काफी सारा खून फैला था। खून? झूले पर खून कैसे आया? हॉल में निशा बंद दरवाजे के सामने खड़ी थी और डोरबेल लगातार बज रही थी। खोलूं या रहने दूं? हिम्मत से निशा ने दरवाजा खोला और सामने नीना के बॉयफ्रेंड जीतू को पाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? नीना का पीछा कर रहे थे। रमन, रमन, जल्दी आओ। रमन कहाँ है? आप दोनों की जान खतरे में है। मैं कॉल पर भी आपको यही समझा रहा था। क्या बक रहे हो? रमन तो नीना के साथ गार्डन में है। रमन! क्या? अरे वो नीना नहीं, नीना का भूत है। नीना मर चुकी है। इधर रमन खून देखकर नीना को ढूंढ रहा था। नीना, कहाँ हो तुम? नीना! तभी रमन को पीछे से आवाज आई। मैं यहाँ हूँ जीजा जी। रमन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी रूह कांप गई। नीना एक भूतनी बनकर लहूलुहान खड़ी थी। नीना, ये मैं क्या देख रहा हूँ? मेरा भूत देख रहे हो? मतलब तुम मर चुकी हो? हाँ, 5 दिन पहले पहाड़ी से कूदकर मैंने खुदकुशी कर ली। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं अपनी जिंदगी अपनी नहीं, आपके और दी की मर्जी से जी रही थी। मम्मी पापा के बाद आप दोनों मेरे सिर पर सवार हुए। दम घुट रहा था मेरा। जीतू से मिलकर चैन की सांसें ले रही थी।
लेकिन आपने वो भी छीन लिया। आपको मरना होगा जीजा जी। इधर निशा और जीतू घर के दरवाजे खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाजे बाहर से बंद किए जा चुके थे। एक रास्ता है, हम छत पर चलकर देखते हैं पीछे क्या हो रहा है। हाँ हाँ चलो। दोनों भागते भागते छत पर आए और नजारा देखकर उनकी सांसें रुक गई। नीना के भूत ने रमण को हवा में ऊपर उठाया था। रमण तड़प रहा था। निशा बचाओ मुझे, निशा बचाओ मुझे। नीना छोड़ो, जीजा जी है वो तुम्हारे। छोड़ो नीना, पागल मत बनो। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी दुनिया में आना चाहता हूँ। उन्हें मत मारो, छोड़ो उन्हें। ये सुनकर नीना बोली, नहीं जीतू, मैं चाहती हूँ कि तुम जियो, 1000 साल जियो। जिसने तुम्हें बेरहमी से पीटा उसके लिए अपनी कुर्बानी मत दो। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुँचाना चाहती। तकलीफ तो मैं उन्हें दूंगी जिन्होंने मेरी जिंदगी छीन ली। नीना ने रमण को हवा में काफी ऊपर उठाया। निशा जीतू चिल्लाते रहे, लेकिन नीना पर कोई असर नहीं हुआ। नीना ने निशा की तरफ देखकर कहा, आप चाहती हो ना इन्हें छोड़ूं? ये लो, छोड़ दिया। नीना ने रमण को ऊंचाई से नीचे छोड़ दिया और रमण जमीन पर गिरते ही ऑन द स्पॉट मर गया। ये देखकर निशा जोर से चिल्लाई और छत पर बेहोश होकर गिर पड़ी। जीतू को समझ नहीं आ रहा था कि वो किसे देखे, मरे हुए रमण को या फिर बेहोश निशा को। उधर आसमान में नीना का भूत रमण की लाश देखकर जोर जोर से हंसता रहा और हंसते हंसते आसमान की गहराई में गायब हो गया।